बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 2 नवंबर 2025 इतवार का दिन, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन रात के 10:10 हो चुके हैं। और अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाक इंडिया बॉर्डर से जो आ रही है कि भारतीय लड़ाका हथियारे पाकिस्तानी सरहदों पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इनके जो मैप्स नजर आ रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं, उन सैटेलाइट इमेजेस ने यह बता दिया है कि भारत की फिजाइयां इस वक्त फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ गई हैं, यानी कि हमला करने की पोजीशन में भारतीय फिजाइयां आ चुकी है। वो तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख रही हैं कि कौन कौन से लड़ाका हथियारे इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर आ गए हैं। और फिर दूसरी जाने पाक फौज और पाक फिजाइया भी मुतहरिक हुई है, और हमारे जंगी हथियारे भी इस वक्त फिजाओं में गूंज रहे हैं। और ये तमाम तफसीलात हैं जो पाक इंडिया बॉर्डर से खबरें आ रही हैं। जैसलमेर का और राजस्थान के दो जो बॉर्डर्स हैं, यहां पर इंतहाई कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इंडियन चेक पोस्टें, इंडियन फौजें जो हैं वो अपनी चेक पोस्टें छोड़कर फरार हुई है। एक वीडियो जारी हुई है, एक खबर आ रही है, वो खबर कहां से आई है और ये कहां से इंडिया की फौजें चेक पोस्टें छोड़कर फरार होने में मजबूर हो गई हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, सबसे पहले आप ये खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी टू डिप्लॉय इट्स अपकमिंग चाइनीज SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर इंडिया चिकन नेक। अब एक तो बांग्लादेश में हमारे जो नेवल चीफ हैं वो 4 दौरा करने जा रहे हैं, और वहां पर हाई प्रोफाइल वो मीटिंग होंगी उनकी नेवल फोर्सेस के साथ, उनकी एयरफोर्स के साथ, उनकी जो आर्मी है उनके साथ। और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है भारतीय चिकन नेक पर जनाब तैनात करने जा रही है। ये जब पाकिस्तान का दौरा था, पाकिस्तान के जो जनाब जनरल साहिब शमशाद मिर्जा था वहां पर गए बांग्लादेश हालिया, तो वहां पर भी चाइना का मीडिया ये रो रहा था कि ये बांग्लादेश में के जो चिकन नेक है वहां पर जनरल साहिब शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की फौज जो है वो अहम तरीन दौरा करने जा रही है, यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, यानी कि 7 रियासतें वो टूट सकती हैं। ये एक मुर्गी है जिसकी जो गर्दन है वो पाकिस्तान की फौज और हमारी ताकतवर एजेंसीज के हाथ में आ गई है। अब चाइना भी यहाँ पर नजर रखकर बैठा हुआ है, और आप जानते हैं कि चाइना और भारत का जो मामला है वो लद्दाख वाली साइड पर, और लद्दाख वाली साइड के ऊपर जो इंडिया है वो अपनी जंगी मशकें भी कर रहा है जो भी इनकी चल रही हैं। और उस सारी सिचुएशन में बांग्लादेश का ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर तैनात करना, और फिर पाक फौज के हाई प्रोफाइल जो जर्नैल हैं उनका चिकन नेक का दौरा करना, और अब जो इंडिया पाकिस्तान के नेवल चीफ हैं उनका बांग्लादेश आना, यह बताता है कि अगर कुछ बड़ा हुआ तो पाकिस्तान बांग्लादेश के फ्रंट से भी इंडिया पर एक बहुत बड़ा अटैक करेगा, और इतना बड़ा हमला होगा कि इंडिया की पूरी मैशत जमीन बोझ होकर रह जाएगी। उनका ये जो चिकन नेक है, इनका बाकी भारत के साथ राब्ता टूट जाएगा। ये इतनी सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, जिसके बाद अमेरिका इंडिया जो है उसकी चीखें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी जानिब जनाब, इस वक्त जो पाक इंडिया जंग है वो खतरनाक चौराहे पर आकर खड़ी तो हो गई है, और कश्मीर में, रावलपिंडी में और फैसलाबाद में वहां पर जीपीएस सिग्नल जैमिंग जो है उसको एक्टिवेट किया गया है, यानी कि दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए दायरा इंडिया बहुत सारे जो स्पाई नेटवर्क्स है उनको एक्टिवेट कर चुका है, और यह हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए भी पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, ताकि पाकिस्तान की फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर एंगेज करके बॉर्डर से कुछ खतरनाक हमला किया जाए और पाकिस्तान के किसी इलाके के ऊपर कब्जा किया जाए। ये बेसिकली इनका एक प्लान है जिसके तहत ऑपरेशन सिंधु 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। एलओसी के ऊपर और वर्किंग बाउंड्रीज के ऊपर जीपीएस जैमिंग सिस्टम जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया है। तो इस सारी सिचुएशन में ये 3 बड़े शहर कश्मीर, रावलपिंडी और फैसलाबाद, कश्मीर में तो इंडिया की फौज ने उन्होंने 3 सेक्टर्स के ऊपर वादी नीलम और वादी लीपा और उसके अलावा पूंछ सेक्टर, यहां पर शदीद फायरिंग भी की और पाक फौज की जानिब से मौसर जवाब भी दिया गया है। अब इस सारी सिचुएशन में भारतीय लड़ाका हथियारे उनको सरहदों पर देखा गया है, वो पाक इंडिया जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये क्या खबर आ रही है जरा आपने बड़े गौर से सुननी है। जनाब, खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स 278M एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, जो इंडिया एयरफोर्स का रिफ्यूल टैंकर है जिनके जरिए हथियारों की रिफ्यूलिंग होती है हवा के अंदर ही, हैज लैंडेड इन जैसलमेर राजस्थान, फॉरवर्डेड एयर बेस क्लोज टू द पाकिस्तान बॉर्डर। जैसलमेर राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पर इंडिया की एयरफोर्स के जो रिफ्यूल टैंकर हैं उनको फॉरवर्डेड पोजीशन पर पहुंचाया गया है राजस्थान में और जैसलमेर में, और यहां पर इनकी फौजें, इनकी फिजाइया जो है पाक इंडिया बॉर्डर के करीब आकर मुकम्मल तौर पर एलओसी पर अपनी जंगी मशकें कर रही है। और उनको यहां पर पहुंचाना ये बताता है कि जो विजुअल्स आ रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है, खुदा ना खासा अगर ऐसा होता है,
तो उनकी रिफ्यूलिंग भी जाहिर है हवा के अंदर ही होगी, उन्हीं जो जंगी हथियार हैं, तो उन रिफ्यूल टैंकर्स को वहां पर पहुंचाना ये बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और अनयूजुअल एक्टिविटीज जो है पाक इंडिया बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से देखी जा रही है। अब दूसरी जो खबर आ रही है कि आफ्टर अ फ्लाइट फ्रॉम आदमपुर एयर बेस स्टेशन, यानी कि आदमपुर एयर बेस स्टेशन जो है वहां से इसने फ्लाइट ली और जैसलमेर और राजस्थान में जाकर एयर फ्यूल टैंकर जो है वो रुका है। और आदमपुर वही एयर बेस है जहां पर 8, 9, 10 मई जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान ने इसको टारगेट भी किया था, पाकिस्तान ने इसको डिस्ट्रॉय भी किया था। तो यहां पर ये जो रिफ्यूल टैंकर है उसको जनाब लैंड करवाया गया। तो ये बड़ी आम खबर है। अब इंडिया का जो मीडिया है वो कुछ प्रोपेगेंडास भी कर रहा है। वो कह रहा है कि रिपोर्ट फ्रॉम इंडियन अकाउंट्स क्लेमिंग इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको शट डाउन किया गया है और वहां पर तमाम तरह फ्लाइट्स जो है उनको मंसूख किया गया और कोई भी फ्लाइट्स वहां पर उतारने नहीं दी जा रही। इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है कुछ बड़ा अटैक हम पर करेगा, ताकि उसको ये बहाना बनाए, पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा गिराएं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देकर। वो कहेंगे देखें जी हमने तो दुश्मन हम पर अटैक करने जा रहा था तो हमने उसके रिटेलिएटरी अटैक इसको लॉन्च किया है। तो ये देखें अपनी आवाम को ये मंजन बेचने की कोशिश करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि हमने टेरर ठिकाने जो है उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद है वहां पर मुकम्मल तौर पर फुली ऑपरेशनल है, तमाम फ्लाइट्स वहां पर लैंड भी हो रही है, मुकम्मल तौर पर फ्लाइट एक्टिविटी चल रही है और नॉर्मल फ्लाइट एक्टिविटी है। कोई वहां पर कोई जंगी अलार्म नहीं बजना शुरू हो गए, कोई जंगी इमरजेंसी वहां पर नहीं है, किसी को कुछ वहां पर नहीं पता। सब वहां पर बड़े आराम सुकून से जा रहे हैं और आ रहे हैं, फ्लाइटें उतर रही हैं, फ्लाइटें जा रही हैं, डिपार्चर अराइवल्स हो रहे हैं और ये अभी तक कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन वहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जनाब वहां पर जो फ्लाइट सिस्टम है उसको शट डाउन किया गया है। अब दूसरी जानिब जो बड़ी आम खबर जब आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो फजाइया है और फौज है वो भी मुतहरिक हुई है और हमारे लड़ाका हथियारें जो है उनकी एंट्री हुई है। तो ये क्या खबर आ रही है? जाहिर है अब जो पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। जिस तरह से इंडिया अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर आकर अपने मिसाइल सिस्टम, अपने ड्रोन जो है उनको भी तैनात कर रहा है, उनकी जो हथियारें हैं उनको भी वो फॉरवर्ड पोजीशंस पर ला रहा है। तो पाकिस्तान की जो 2 AWACS एयर बाउंड हथियारें हैं इनको भी फिजाओं में इस वक्त बाउंड कर दिया गया है, इनको एयर बाउंड किया गया है और ये जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मुल्क में मौजूद जो सरहदें हैं उनकी सर्वेलेंस करते हैं। ये सरहदों की सर्वेलेंस के लिए ये 2 AWACS एयरबोर्न हथियार जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्वेलेंस की जाए कि दुश्मन किस कदर तैयारी के अंदर है, दुश्मन किस कदर इंटेंसिटी के साथ हमला करना चाहता है और फिर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या उनके नापाक इरादे हैं और उसके मुताबिक जो प्लान है उसको तैयार किया जाता है ताकि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाए। इट मींस के जो ये 2 AWACS को एयरबोर्न किया गया हथियारों को, इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया फॉरवर्ड पोजीशन पर आ चुका है जो कि अगर वो अटैक करता है तो पाकिस्तान विद इन 9 सेकंड बगैर किसी पलकते झपकते पाकिस्तान की फौज और फजाइया मुंह तोड़ जवाब देगी और फौरी तौर पर इंडिया पर रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च किया जाएगा ताकि इंडिया को प्रोपेगेंडा करने का मौका न दिया जाए और दुनिया को बावर करवाया जाएगा कि पाकिस्तान ने पहले अटैक नहीं किया और रिटेलिएटरी अटैक था, ये जो है बदला था दुश्मन का जो हमने करना था। इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ लोकल जो है कश्मीरी उनकी जानिब से एक वीडियो सर्कुलेट हुई है सोशल मीडिया पर और उसकी तस्दीक भी हमारे सिक्योरिटी ड्राइव की जानिब से की गई है कि लोकल कश्मीरी से एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें इंडियन आर्मी जो है वो अपनी पोस्टों को उन्होंने वैकेट कर दिया है, खाली कर दिया है और ये उस वक्त खाली किया गया था जब पाकिस्तान की फौज की तरफ से, फजाइया की तरफ से पिछले ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और उस जंग के बाद भारतीय फौज वहां पर अभी तक वापस नहीं आई जो उनके मई के अंदर पाकिस्तान के साथ क्रैशेस और जंगें झड़पें हुई थी। तो इंडिया जो है वो उन्होंने बहुत सारी कश्मीर की जो चेक पोस्टें हैं वो वहां से फरार है, अभी तक वहां पर नहीं आई और उनको खाली कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया भी इस वक्त फ्रस्ट्रेट है, वो परेशान है कि कहीं पाकिस्तान की वहां पर दोबारा मंजी ना ठोक दे और फिर इस हवाले से भी ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उनकी फौजें ये चेक पोस्टें भी छोड़कर फरार हो गई हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।